ये वही वाला सोडवा है जिसका आप नमक पारा खाते हो, या जिसका आप क्या जिसमें जिसको आप खस्ते में मिला के खाते हो, जिसका पाव रोटी बनता है, जिसका सोडा बनाते हो, ये वही है जिसको गुड़ बनाते समय उसको मिलाते हैं, ये वही खाने वाला सोडा है। ठीक है। हाँ तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। हम लोग लवण देख रहे थे जिसमें से NaOH देख लिए थे, और उसके बाद क्या देखे, ब्लीचिंग पाउडर देख लिए थे, और उसके बाद क्या देख लिए थे, आज हम लोग बेकिंग सोडा देखेंगे। बेकिंग सोडा, ठीक है, आओ देखते हैं। बेकिंग सोडा की बात करें, बेकिंग सोडा, इसे हम लोग खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा मीन्स क्या होगा? खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा मीन्स क्या होता है? खाने वाला सोडा। तो सबसे पहले इसका नाम जानते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है। तो सबसे पहले इसका रासायनिक नाम जानते हैं, रासायनिक नाम, ठीक है। दूसरी बात, इसका अणुसूत्र जानना है, अणुसूत्र जानना है। और तीसरी बात, इसका प्रकृति जानना है, प्रकृति जानना है। और चौथी बात, हम इसका अणुभार देखेंगे। क्या देखेंगे? अणुभार देखेंगे। चलो, यहां पर रासायनिक नाम इसका क्या होता है? रासायनिक नाम इसका होता है सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। या इसका एक और नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब ये इसके दो नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका सूत्र देख लो। इसका होता है NaHCO3। अब ठीक है, इसकी प्रकृति देखते हैं। इसकी जो प्रकृति होती है भैया, क्षारीय होती है, या आप इसे कहते हैं क्षारीय लवण होता है ना। प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। अणुभार इसका हम लोग आपको बताते हैं ना, काउंट करना बताते हैं कैसे निकालते हैं। NaH क्या होता है? CO3। N का मतलब क्या होता है? ये 23 है ना, सोडियम का 23 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, और ये कार्बन है, कार्बन का कितना होगा? 12 होता है, और ये 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 8 दूना 16, ये होता है 23 हो गया। 23 एक 24 को ऐड कर लो, ये हो गया 23 से कितना हो गया? ये 24 हो गया, प्लस ये हो गया 12, 16 तीन कितना हो जाएगा? 48। देखो 8 2 10 हो गया, 10 4 कितना हो गया? 14। 10 8 2 10, 10 4 14, हासिल 1 हुआ, 4 1 5 हुआ, 5 2 कितना हुआ? 7, 7 1 हो गया 8। इसका अणुभार कितना होता है? 84। ये हो गया, ठीक है। अरे चेला वही वाला है जिसका आप नमक परवा खाते हो ना, जिसका क्या खाते हो? खस्तवा खाते हो, वही है। ठीक, ये कौन सा सोडा? वही सोडा है, ये वही वाला सोडवा है जिसका आप नमक पारा खाते हो, या जिसका आप क्या जिसमें जिसको आप खस्ते में मिला के खाते हो, जिसका पाव रोटी बनता है, जिसका सोडा बनाते हो, ये वही है जिसको गुड़ बनाते समय उसको मिलाते हैं, ये वही खाने वाला सोडा है। ठीक है। हाँ तो आओ आगे देखते हैं। ये हो गया इतना, ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, ये हो गया। आगे हम लोग बनाने की विधि देखते हैं, बनाने की विधि। ठीक है, बनाने की विधि देखो कैसे होता है, एकदम शॉर्ट में लिखाएंगे, अच्छा लिखाएंगे, समझाएंगे। देखो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट के, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा बनता है, बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, क्या बताए? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा बनता है। क्या बनता है? बेकिंग सोडा, यही वाली बात हो रही, बेकिंग सोडा बनता है। चलो देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है? Na2CO3 प्लस, इसका जलीय विलयन कब बनेगी? जब इसमें जल मिलाओगे। ठीक है, ये जल मिला दिए, हो गया। इसमें क्या कर, जलीय विलयन में
ये CO2 गैस होता है ना, ये होता है CO2 गैस, सॉरी ये क्या होता है CO2 गैस। ये क्या होता है कि जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है, इसमें हम लोग CO2 गैस प्रवाहित करा देंगे, तब हमारा बनेगा क्या, बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला याद होगा NaHCO3, ये बन जाता है। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस कर लेना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, इसका जलीय विलयन बन गया, CO2 गैस प्रवाहित करा दिए, तो हमारे पास क्या बन गया, बेकिंग सोडा बन गया। यही बेकिंग सोडा है, ये क्या है, बेकिंग सोडा है। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, दो सोडियम है, यहाँ एक ही सोडियम है, तो यहाँ पे दो लगा दो। ठीक है, कितना कार्बन है, दो कार्बन है, ये भी दो कार्बन हो गया। कितना हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन इधर से, इधर भी दो हाइड्रोजन हो गया। दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, तीन तीन छह ऑक्सीजन, ये भी कितना हो गया, छह ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो ये कैसे बताओगे, कुछ भी नहीं बोलना है, सोडियम कार्बोनेट का नाम लिख दो यहाँ पर, ये सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ये है क्या, जल। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या बताओगे, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा बनता है। याद करा देंगे, यही टेंशन नहीं लेना है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, जलीय विलयन कब बनेगा, जब जल मिला दोगे। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराने पर क्या बनता है, बेकिंग सोडा बनता है। याद हो गया ना, वही चीज लिखे हैं, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा बनता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं, इसके भौतिक गुण देखते हैं। भौतिक गुण, भौतिक गुण में पहला देखो, इसका भौतिक गुण देखते हैं। यह श्वेत, यह श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है। ठीक है, दूसरा, यह जल में अल्प विलेय है। क्या है, यह जल में, यह जल में अल्प विलेय है। यह जल में क्या है, अल्प विलेय है। इसका विलयन क्षारीय होता है। कैसे होता है, क्षारीय होता है। चौथा, इसका विलयन क्षारीय होता है। अगर इसको गर्म करोगे ना, इसको गर्म करने पर, ये याद रखना इंपॉर्टेंट बात है, इसको गर्म करने पर, गर्म करने, इसको गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है। इसको गर्म करने पर क्या होता है, CO2 गैस निकलती है। तो ये चार गुण मैंने आपको लिखा है, यही चार आपको याद भी रखना है, इससे ज्यादा गुण इसके नहीं बताना है, बहुत ऐसा पेशिएंट है। देखो क्या, यह श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ, क्रिस्टलीय का मतलब है ये आपको पाउडर के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, यह जल में अल्प विलेय, जल में मिलाओगे पूरी तरह से नहीं घुलेगा, कम घुलेगा, कम मात्रा में। इसका विलयन क्षारीय होगा, टेस्ट करो ना, क्षारीय होगा इसका, और इसको गर्म करने पर CO2 गैस बाहर निकलती है। ये हो गया इसका रासायनिक गुण। देखते हैं, देखो अब इसका हम लोग रासायनिक गुण देखते हैं। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में पहला देखो, पहला है अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्या कराना है, क्रिया करा देना है। देखो अम्लों से क्रिया कराएंगे तो क्या क्या बनेगा, पहले लिखते हैं उसके बाद समझाते हैं। तो इसमें क्या लिखोगे, यह अम्लों से क्रिया करके, यह अम्लों से क्रिया करके, यह अम्लों से क्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, या विस्थापित करता, निकालता है, गैस बनाता है। ठीक है, बस इतना लिखना है। पहला है अम्लों से क्रिया करके, यह अम्लों से क्रिया करके, किससे, अम्लों से क्रिया करके क्या करता है, लवण बनाता है, जल बनाता है, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। रिएक्शन देख लो, यह मतलब क्या है, NaOH है, बेकिंग सोडा है, NaHCO3। किससे क्रिया कराओगे, किसी भी अम्ल से करा दो ना, जैसे मान लो HCl हो गया,
पहली बार मैं HCl से करा दे रहा हूँ, दूसरी बार मैं H2SO4 से करा दे रहा हूँ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया। क्या बनाना है, ये पहली बार लवण बना रहा है। लवण कैसे बनेगा, ये Na हो गया और ये क्या हो गया, Cl हो गया, ये NaCl बन जाएगा। ठीक है, प्लस NaCl बन गया। उसके बाद दूसरा जल बनेगा, जल मतलब H2O होगा। और तीसरा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, CO2 गैस, ये क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक, ये हो गया। देखो कहा रिएक्शन बैलेंस कर लो, एक Na एक Cl एक Cl है, 2H कितना है इधर के, तो एक H हो गया, एक H 2H हो गया, तीन तीन ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, ये तीन ऑक्सीजन हो गया, एक कार्बन, रिएक्शन बैलेंस है। इसको बनाओ, देखो ये क्या। अब दूसरा देखते हैं ना, NaHCO3 और इसकी क्रिया कराना H2SO4 से, तो ये बनाएगा Na2SO4। ठीक है, ये SO4 निकलेगा और Na निकलेगा। दूसरा जल बनाना है, ये बना देगा जल, और तीसरा क्या बना देगा, CO2 गैस बना देगा। इतनी चीज बना देगा। ठीक है, तो मतलब Na2SO4 बना देगा, जल बना देगा, ये क्या बना देगा, CO2 बना देगा। रिएक्शन देख लो, दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर, चार ऑक्सीजन, चार तीन सात ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन, पांच ऑक्सीजन, पांच दो कितना, सात ऑक्सीजन, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर हो गया। ठीक है, और देखो सोडियम इधर कितना है, एक सोडियम इधर, इधर कितना हो गया, दो सोडियम हो गया। तो चलो बैलेंस करते हैं, ये दो सोडियम बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, ये दो लगाएंगे। ठीक है, दो सोडियम हो गया, ये दो सोडियम। अब देखो यहाँ पे कितना, दो हाइड्रोजन हुआ, चार हाइड्रोजन हो गया, ये दो हाइड्रोजन, इसके पास हमें करना पड़ेगा दो, चार हाइड्रोजन ये भी हो गया। ठीक है, कितना कार्बन, दो कार्बन, यहाँ भी दो करना पड़ेगा, ये दो कार्बन हो गया। और उसके बाद आप देखो ये तीन दूना छह, तीन दूना छह ऑक्सीजन इधर से, और चार तीन कितना होगा, सात ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन, ये कितना हुआ, दो चार दो छह हुआ, और छह चार कितना हुआ, 10। यहाँ भी देखो कितना होगा, ये छह हो गया, छह चार कितना होगा, 10 होगा। तो बैलेंस है। ठीक है, ये इधर बैलेंस हो गया। अगला हम लोग देखते हैं दूसरा रिएक्शन, दूसरा देखते हैं। दूसरा है ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा या इसके ताप बोल सकते हो, ताप का क्या होगा, प्रभाव। दूसरा इसका गुण है ताप का प्रभाव। दूसरा गुण क्या है, ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव हम देखते हैं, इसको गर्म करने पर, इसको गर्म करने पर, गर्म करने पर क्या होता है, CO2 गैस विस्थापित होती है, या क्या होती है, निकलती है। CO2 गैस विस्थापित होती है। ठीक है, विस्थापित होती है। इसको गर्म करने पर ये क्या होता है, CO2 गैस विस्थापित होती है। और देख लेते हैं, इसको गर्म करना, किसको गर्म करना है, NaHCO3, इसको हीट कर देना है, इसको टेम्परेचर देना है, इसको ताप देना है। अगर हीट करोगे तो क्या क्या बनेगा, देखो ये बना देगा Na2CO3, और उसके बाद क्या बनाएगा, जल बना देगा। और लास्ट में ये जो इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या दे देगा, CO2 गैस दे देगा। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन बैलेंस कर लो, यहाँ दो लगा दो, ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, इसको हीट करने पर, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या बनाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देता है। ठीक है, आई होप की बात समझ में आई होगी। इसका एक्शन स्टार्ट लो, आगे चलते हैं। गुण है, एक गुण और देखते हैं, तीसरा गुण। इसका तीसरा गुण है जल अपघटन, जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब क्या है, हम NaH मतलब NaSCO3 मीन्स बेकिंग सोडा में जल मिलाएंगे ना। देखो क्या होगा, इसका इसका मतलब बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का इसका जल अपघटन करने पर, अपघटन करने पर, इसका जल अपघटन करने पर क्या होता है, अम्ल और क्षार प्राप्त होता है, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्या मिलता है, क्षार प्राप्त होता है, अम्ल और क्षार प्राप्त होता है। देख लो इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, NaH का मिला देना है, NaHCO3 का जल अपघटन मतलब H2O मिला देना है इसमें। इसका जल अपघटन कराओगे तो क्या मिले, मैंने बताया अम्ल और क्षार मिलता है। अम्ल, अम्ल का मतलब क्या मिलेगा, H2CO3 ना। ठीक है, और क्षार का मतलब क्या मिलेगा, NaOH, ये हमारे पास हो गया क्षार। ठीक, तो ये हमारे पास ये बेकिंग सोडा है,
ये बेकिंग सोडा है, ये जल है, हम लोग जल अपघटन कराएं, यहाँ लिख दो जल अपघटन। जल अपघटन कराने क्या होगा, ये हमारे पास है अम्ल, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ये अम्ल। ये अम्ल में कौन सा अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल, ये कार्बोनिक अम्ल है। ये कौन सा अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है। और ये क्या है, प्रबल क्षार है, जान ही रहे हो, क्षार मतलब क्या है, सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षार है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हो गया। तो ये इतनी बातें थी। इसका क्या है, देखो हमने क्या किया, बेकिंग सोडा का जल अपघटन कराने पर अम्ल और क्षार मिलता है ना, ये क्या है, ये हमारे पास ये क्या है, ये क्षार है, ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया। और ये कैसा क्षार है, ये दुर्बल अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है, ये क्या है, प्रबल क्षार है। ठीक है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि क्या करते हैं, इसका जल अपघटन कराने पर, बेकिंग सोडा का जल अपघटन कराने पर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार प्राप्त होता है। ठीक है, आई होप कि आपको इसका जो रासायनिक गुण है वो समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो इसका लास्ट है उपयोग, देख लेते हैं उपयोग। उपयोग देखो क्या होता है, एक एक उपयोग बताते हैं। पहला उपयोग देखो क्या है, पहला उपयोग एसिडिटी को दूर करने पर ना, एसिडिटी को, एसिडिटी किसकी, पेट की एसिडिटी, एसिडिटी को दूर करने में। ठीक है, दूसरा, दूसरा क्या करेंगे, डबल रोटी, डबल रोटी जिसे हम लोग पाव रोटी बोलते हैं, पाव रोटी बनाने में, बनाने में। तीसरा सोडा वाटर, सोडा वाटर, और उसके बाद फ्रूट, फ्रूट साल्ट आदि पेय पदार्थ बनाने में, पेय पदार्थ में। ठीक, तीसरा, ये चौथा है। ठीक है, परिवार नियोजन के लिए, परिवार नियोजन के लिए झाग युक्त गोलियां बनाने में, झाग युक्त गोलियां बनाने में, गोलियां बनाने में। ठीक है, ये हो गया। पांचवा लिखते हैं अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक यंत्रों में। ठीक है, इतना, इसका इतना उपयोग, पांच उपयोग बहुत है। पहला उपयोग मैंने क्या बताया, पेट में जो एसिडिटी होती है, अम्ल नाश्ता होता है, अम्ल नाश्ता मतलब अम्ल, जो अम्लीयता होती है, पेट की एसिडिटी होती है, उसको दूर करने के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। दूसरा डबल रोटी में, जैसे पाव रोटी बनाते हैं, जैसे आप नमक पारा हो गया, पाव रोटी नमक पारा नहीं आता है, लेकिन खस्ता हो गया, नमक पारा हो गया, इन सबको थोड़ा सा फुलाने के लिए या थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए डबल, इसमें क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ताकि कुरकुर मतलब क्रंची टाइप हो जाए, कुरकुर टाइप का हो जाए। सोडा वाटर जो हम लोग किसी बैंड में लगा रहता है, उसमें लेमन रहता है और बियर रहता है, उसके बाद पाइन एप्पल रहता है, बहुत टाइप के उसमें सोडा वाटर होता है, जिसको आप लोग पीते हो वो बड़े चाव से, वो उसमें क्या होता है, सोडा वाटर हो गया, फ्रूट साल्ट हो गया, आदि पदार्थ बनाने में इस सोडा वाटर, इसका क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। परिवार नियोजन के लिए झाग युक्त गोलियां बनाने में, देखो परिवार नियोजन की दो विधियां होती है, एक अस्थायी विधि, दूसरा अस्थायी विधि। अस्थायी विधि में क्या आती, अस्थायी विधि में क्या आता है, एक नसबंदी आता है, दूसरा नलबंदी होता है, ट्यूबेक्टोमी होता है, वेसोटोमी होता है। इसको हम जब बायो पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो ये परिवार नियोजन क्या होता है, एक तो अस्थायी विधि होती है और दूसरा अस्थायी विधि जिसमें टैबलेट दिए जाते हैं ना, ये सब सारी चीजें, वही गोलियां बनाने में क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा अग्निशामक यंत्रों में ना, आग बुझाने की ये जो यंत्र होता है उसमें भी क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए जय हिंद।